अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत बहुत ख़याल रख रहे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट प्रिपरेटरी सेशन के बारे में, जो कि मैं ख़ुद जो है वो कंडक्ट करवा रही हूँ। कुछ मंथ पहले मैंने एक एमडी कैट टेस्ट सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया था और उसमें 10 स्टूडेंट्स थे, इतने ही थे, 10 स्टूडेंट्स थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेशन कंप्लीट हो गया। उसमें सिर्फ टेस्ट वगैरह मैंने जो है वो बनाए थे और फिर स्टूडेंट्स को शेयर किए थे। और वो जो टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स उन टेस्ट को अटैम्प्ट करते थे, उसके बाद जो है वो डिस्कशन होती थी ग्रुप में, और इसके अलावा साथ साथ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमडी कैट होने से पहले एक और सेशन स्टार्ट कराना चाहिए, एमडी कैट प्रिपरेटरी सेशन, जिसमें ना मतलब प्रिपरेटरी सेशन मतलब जिसमें सिर्फ टेस्ट ना हो, बाकी चीज़ें भी हों। और सबसे पहले तो मैंने मतलब एमडी कैट टेस्ट सेशन इसलिए करवाया था ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से मतलब पढ़ाना है, किस तरीके से लेकर जाना है। तो लाइक मुझे एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब मैंने इसी वजह से एमडी कैट टेस्ट सेशन पहले कराया था, और अब मेरा यही इरादा है कि मैंने एमडी कैट प्रिपरेटरी सेशन कंडक्ट करवाना है। और ये सेशन आप सबके लिए इंशाल्लाह बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं आपको ख़ुद अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, वीडियो लेक्चर्स वो रिकॉर्डेड होंगे। और अगर उन लेक्चर्स में आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइक पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। मतलब ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो अपने जो है कंसेप्ट्स को पॉइंट से हट, मतलब वो इतने कंसेप्ट्स में डीप चले जाते हैं कि वो असल जो पॉइंट है ना उससे हट जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मुझे लगेगा कि जहाँ तक इस चीज़ का कंसेप्ट डीप होना चाहिए तो मैं उसको डीप करवाऊँगी, जिसका नहीं होना चाहिए तो ज़ाहिर-सी बात है मैं उसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं लेकर जाऊँगी। तो इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगी। इससे पहले आप जो मतलब इस एमडी कैट प्रोपर्टी सेशन को जॉइन करने से पहले मैं आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको पता हो कि ये सेशन हमारे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। फिर आप वो डेमो लेक्चर्स देखेंगे तो फिर आपको जो है वो आपको अगर समझ आती हुई तो आप जॉइन कर लें। देन नेक्स्ट आप जो वीडियो लेक्चर्स के अलावा आप जो है वो टेस्ट तो होंगे। टेस्ट किस तरह होंगे? एक दिन आपका लेक्चर होगा और नेक्स्ट डे आपका उसी का टेस्ट होगा। तो लेक्चर्स किस तरीके से होंगे ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। लेक्चर्स में भी आपके सारे सब्जेक्ट्स के हों, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के इंग्लिश का भी हो गया, बायो का, केमिस्ट्री का, अब वो उनका जितना पढ़ा होगा नेक्स्ट डे उनका टेस्ट होगा। बेशक वो एक ही टॉपिक होगा लेकिन उसका टेस्ट होगा, और फिर आपको उस तरीके से पता लग जाएगा कि आपको जो लेक्चर डिलीवर्ड हो रहा है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और अगर आपका टेस्ट गलत हो रहा है तो आप मैं खुद इंशाल्लाह ताला उस टेस्ट की एनालिसिस करवाऊँगी। जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ गलत होंगे तो वो उन एमसीक्यूज़ को जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। एंड जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ गलत होंगे ना, वो मे बी मैं आगे जब फुल एफएलपीज़ होंगे उसमें मैं वो रॉन्ग एमसीक्यूज़ डाल दूँ। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एमडी कैट में जो बच्चे टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो वही आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पास्ट पेपर की जो पास्ट पेपर हैं वो भी मैं खुद सॉल्व करवाऊँगी, डिस्कस करवाऊँगी। यूएचएस के पास्ट पेपर्स होंगे उसमें। और मतलब ये टेस्ट सेशन जो है ना तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, फॉर पंजाब, फॉर सिंध, एवरी स्टूडेंट के लिए। तो लाइक मैं हर चीज़ को कवर अप करवाऊँगी। एंड बाकी जो भी है सिंध के पास्ट पेपर्स जो होंगे, एमडी कैट के, ईटा के, सब में जो है इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊँगी। एंड और इसके अलावा पास्ट पेपर से ये होता है ना कि कभी-कभार पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़
उठा लिए जाते हैं, जो कि बाद में आपके जो है ना हेल्पफुल होते हैं। तो पास्ट पेपर उसको लाज़मी करना है, और मैंने भी लास्ट डेज़ में पास्ट पेपर किए थे, और 2-3 एमसीक्यूज़ जो हैं मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स में आए हुए थे पास्ट पेपर्स में से। और नम्स का तो जो है वो नम्स के भी कुछ एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट हुआ था उसमें थे, रिपीट हुए हुए थे। और नम्स के जो पेपर था ना, वो पिछले साल का नम्स का जो पेपर था उसमें से भी कुछ पिछले सालों के जो नम्स किए हुए उसमें से उठाए हुए थे। तो इसके अलावा अब अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि फेडरल आपका एमडी कैट बेशक जो है ना प्रोविज़नल हो गया है, लेकिन आपको फेडरल को पढ़ना है। फेडरल को किसके लिए, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि फेडरल को आपने सिर्फ़ बायो के लिए पढ़ना है। बेशक आपका एमडी कैट जो है वो प्रोविज़नल हो गया है, लेकिन आपने बायो के लिए फेडरल को पढ़ना है। और फेडरल के जब मैं वीडियो लेक्चर्स दूँगी जो है बायो पे, तो उसमें फेडरल का हर पॉइंट मैं कवर करूँगी बायो के लिए। क्योंकि बेशक आपका सिनका हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2-3 सालों से हो रहा है, इसलिए जो है ना अपनी तैयारी फुल करनी है। और बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तो मसला नहीं होता, लेकिन फेडरल में मसला होता है, क्योंकि फेडरल में नहीं, बायो में मसला होता है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज़ और इस दफ़ा यही हुआ था कि जो इस्लामाबाद का टेस्ट था वो तो मुकम्मल फेडरल से था। तो जिसकी वज़ह से जिन बच्चों ने फेडरल पढ़ी थी तो उन्होंने तो अच्छा कर लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो फँस गए थे। हालाँकि पेपर बहुत आसान था, लेकिन बात यही है कि उसके लिए आसान था जिसने फेडरल पढ़ी थी। तो मैंने लास्ट डेज़ में फेडरल, मतलब मैंने लास्ट डेज़ में बुक से प्रॉपर्ली पढ़ा था, पढ़ी थी फेडरल, और मेरे बायो में सबसे कम नंबर आए थे, और मुझे लगता है कि बायो को इतना ईज़ी नहीं लेना चाहिए। ठीक है? और बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा आपकी जो है ना डिस्कशन भी होगी, जो टेस्ट आपका होगा उसकी डिस्कशन होगी, कि ये एमसीक्यूज़ जैसे कि एनालिसिस में ही वो आ जाता है। इसके अलावा गाइडेंस ग्रुप्स बनेंगे, जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, आपसे हर एक्सपीरियंस, अपना गैप ईयर का एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस मैं आपसे गाइडेंस ग्रुप्स में शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसके अलावा आपका कोई भी वीक एरिया है तो उस पर वर्क करूँगी। इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ये सेशन जॉइन करें, पहले आप डेमो लेक्चर्स देखें, अगर आपको समझ आती है देन आप जॉइन करें। एंड बाकी जो इस सेशन की डिटेल्स हैं वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एंड गाइड यू। और इसके अलावा मेरी जो है वो एमबीबीएस की क्लासेस भी हैं, और मेरा ब्लॉक एग्ज़ाम भी है। ब्लॉक एग्ज़ाम मेरा शायद बड़ी ईद से पहले-पहले हो जाए, और ये सेशन स्टार्ट होगा एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद, फ्रॉम 5 जून, मतलब जून में ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बाकी इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप मुझसे जो है वो इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।